तो डियर स्टूडेंट्स, आपका मुझसे क्वेश्चन होगा, आप कहोगे सर 10 रेज टू द पावर 1 का हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद है। आप कहोगे सर 10 रेज टू द पावर 2 का भी हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद है। आप कहोगे सर 10 रेज टू द पावर 3 का भी तो प्रीफिक्स मौजूद है। आप कहोगे सर 10 रेज टू द पावर 4 का तो प्रीफिक्स नहीं है। आप कहोगे सर 10 रेज टू द पावर 5 का तो प्रीफिक्स नहीं है। वजह क्या है? डियर स्टूडेंट्स, 10 रेज टू द पावर 1 किस चीज के बराबर है? आप कहोगे सर 10 रेज टू पावर 1 10 के बराबर है। 10 रेज टू पावर 2 100 के बराबर है। 10 रेज टू पावर 3 1000 के बराबर है। 10 रेज टू पावर 4 कितने के बराबर है? 10,000 के बराबर है। 10 रेज टू द पावर 5 1 लाख के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं कहता हूं 10, इसका एक स्पेसिफिक नाम है 10। अभी ये 10 100 से अलग है ना। मैं कहता हूं 1000, अभी 100 से 1000 अलग है। मैं यहां पर कहता हूं क्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं? 10,000। इधर भी 1000 था, इधर भी 1000, तो 1000 रिपीट हो रहा है। इसका कोई अलग स्पेसिफिक नाम नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये 1000 ही रिपीट हो रहा है दोबारा। 10 था 100 हो गया, 100 से 1000 हो गया, इधर फिर अलग नाम नहीं, इधर 10,000 है, मतलब 1000 रिपीट हो रहा है, तो इसी वजह से इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स। फिर आप कहोगे सर अगर इसका प्रीफिक्स नहीं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, ये लैक है, ये तो रिपीट नहीं हो रहा, फिर इसका क्यों प्रीफिक्स नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, ये लैक हमारे पास इंडियन इंग्लिश का एक वर्ड है, अमेरिकन इंग्लिश का नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी वजह से ये लैक का हमारे पास कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। फिर आप कहोगे सर 10 रेज पावर 6 का प्रीफिक्स है। बिल्कुल, 10 रेज पावर 6 का प्रीफिक्स है। वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? वो है मिलियन। 1 मिलियन, 10 लाख को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ गए। अच्छा, आगे हम लोग मूव करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स कि कन्वर्ट 3 सेंटीमीटर इनटू मीटर। डियर स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल में होते तो स्कूल में टीचर आपसे कहता जब भी आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में तो 100 से डिवाइड कर ले। अभी टीचर आपसे क्यों कहता था कि आपने 100 से डिवाइड करना है? डियर स्टूडेंट्स, अभी सेंटी किस चीज के बराबर है? आप कहोगे सर सेंटी तो हम लोग अभी 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 पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सेंटी किस चीज के बराबर है? देखो, सेंटी 10 रेज टू पावर -2 के बराबर है। तो आपने क्या करना है, इधर 3 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है किस चीज में? मीटर में ना। तो सेंटी 10 रेज पावर -2 के बराबर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 मीटर। अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, 10 रेज टू पावर -2 है, तो इसे नीचे नीचे ले जाओ। जब नीचे लेकर आओगे तो क्या होगा? 10 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा इनटू मीटर। अभी 10 की पावर, ये फिर इसको अगर मजीद सॉल्व कर लो ना तो कुछ इस तरह हो जाएगा। 3 डिवाइड बाय ये 10 की पावर 0 की पावर 2 है ना, तो 2 बार लिख लो। तो ये आपके पास क्या आंसर है? इसे मजीद सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा 0.03 मीटर, कुछ इस तरह।
टीचर आपसे कहता था जब भी आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में तो फिर 100 से डिवाइड कर लो। क्यों? उसे पता था कि सेंटी 10⁻² के बराबर है, फिर उसे नीचे ले जाएंगे फिर ये 100 बनेगा। तो इसी वजह से आपसे कहता था कि आपने इसे 100 से डिवाइड करना है। समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है 100 मीटर को इनटू किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है किस चीज में? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, आपने किलो में कन्वर्ट करना है। किलो 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 किस चीज के बराबर था डियर स्टूडेंट्स? पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे ना, किलो 10⁻³ के बराबर है ना। तो मैं क्या कर लेता हूं, ये 10 लिखने के बाद, ठीक है, फिर मैं इस 10 को एक बार मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज से? 10⁻³ से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसी से मैं डिवाइड भी करूंगा, फिर इन दोनों को कैंसिल करूंगा। नहीं भाई, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो कैंसिल क्यों करेंगे? नहीं, कैंसिल तो नहीं करेंगे। यहां पर मैं मीटर लिख लेता हूं। अभी मैंने 100 से क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था किलो 10⁻³ के बराबर है, तो 10⁻³ की जगह मैं किलो लिख लेता हूं। यहां पर इसकी जगह किलो लिख लेता हूं, किलो मीटर। ये 100 तो 0⁻³ है तो 3 बार, ये देखो। अगर डियर स्टूडेंट्स आप इसे मजीद सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से तो ये 0 से कैंसिल होगा, आपका जो आंसर बनेगा वो 0.01 के किलोमीटर, ये आपका आंसर है। तो टीचर आपसे कहता था कि जब भी आपने मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो आप 100 से 1000 से क्या कर ले? डिवाइड कर ले। तो टीचर आपसे क्यों कहता था 1000 से डिवाइड कर ले? तो ये प्रोसेस है, ये समझ ले डियर स्टूडेंट्स। तीसरा हम लोगों का है, तीसरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा हम लोगों से कह रहा है कि आपने क्या करना है, कन्वर्ट 6 मिलीमीटर इनटू किलोमीटर। आपने 6 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किस चीज में? किलोमीटर में। तो 6 मिलीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो मिली मिली 10⁻³ के बराबर है, तो मैं 6 मिली की जगह लिख लेता हूं 10⁻³ मीटर। मुझे क्या करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलो किलो किस चीज के बराबर है स्टूडेंट्स? किलो 10⁻³ के बराबर है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस वैल्यू को, ये वैल्यू नहीं है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसे एक बार मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻³ के साथ, फिर डिवाइड भी कर लूंगा क्योंकि मुझे किलो में कन्वर्ट करना है ना। तो मैं कुछ इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाय, ये मिली की वैल्यू रेजिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है 10⁻³ है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं 10⁻³ से, फिर डिवाइड भी करूंगा 10⁻³ से। ठीक है, फिर यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या? मीटर। अभी मैंने 10⁻³ से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? 4 से क्यों? 5 से, 6 से क्यों नहीं? मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना था ना, तो किलो 10⁻³ के बराबर है, इसी वजह से मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अभी ये जो 10⁻³ है इसकी जगह मैं किलो लिख लेता हूं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसकी जगह मैं लिख लेता हूं किलोमीटर। नीचे मेरे पास ये, समझ गए? अभी ये बेसिस सेम है तो इसे ऊपर ले जाऊंगा, ये इधर प्लस का है तो ऊपर माइनस का हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय ये 3 फिर -3 किलोमीटर। समझ गए डियर स्टूडेंट्स यहां तक? अभी ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 किलोमीटर
मीटर, यहां तक समझ गए। अभी 10 रेज टू पावर -6 किस चीज के बराबर है? किस चीज के बराबर है? माइक्रो के बराबर है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 6 माइक्रो किलोमीटर। ये मेरा आंसर है डियर स्टूडेंट्स, जो कि गलत है। क्यों डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आप दो प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं लिख सकते। माइक्रो, किलोमीटर, ये कौन सा प्रीफिक्स है? कभी सुना है 3 सेंटीमीटर? सुना है कभी? नहीं भाई, गलत है। दो प्रीफिक्सेस आप एक साथ नहीं लिख सकते, ये गलत है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन यूनिट्स के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।